हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि वानी और प्राची के घर पे रोमांस में भरपूर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से रोमांस करते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए बस एक दूसरे को पकड़ने के लिए भाग ही रहे थे कि डोर बेल बजता है और वो कोई और नहीं, प्राची की मम्मा होती है। ओह गॉड, इनकी एंट्री काफ़ी गलत टाइम पे हुई है। तो रोमांस, प्यार करने वालों के बीच में रोमांस के बीच में नहीं आना चाहिए, दैट्स नॉट गुड। देन फिर क्या था, वो आती है और वहाँ सुनाना स्टार्ट कर देती हैं। पानी का एटीट्यूड इस बार थोड़ा अलग था और एक्चुअली प्राची से उसको आंखों ही आंखों में परमिशन मिली थी कि ठीक है, आपको अपनी तरीके से हैंडल करना था तो आप कर लीजिए। बट भानी ने तो कुछ ज़्यादा ही उसकी मम्मा को बोला बड़े ही प्यार से कि आपकी बेटी क्या ही बोलेगी, वो तो प्यार में है। हाय, फिर क्या था, उसकी जो मम्मा होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वानी का एटीट्यूड कुछ अलग ही लेवल का था इस बार। और फिर अब इसके आगे उसकी मम्मा तो चली जाती है, लेकिन जो प्राची होती है वो रोना बंद नहीं कर रही होती, कंटिन्यूली रो रही होती है। और वानी उसको शांत करवाने के लिए उसको होल्ड करके काउच तक ले जाती है, बट प्राची का रोना बंद नहीं होता, नॉन स्टॉप क्राई 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 एंड क्राई। वानी पहले थोड़ा रोने देती है एंड फिर उसके बाद काफ़ी देर तक, हाफ एन आवर तक रोने के बाद वानी बोलती है जहाना और कितना रोगे। प्राची रोते रोते बोलती है आपकी जान ना, कुछ आपको हुआ ना तो फिर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। इस तरीके से बोल के वो एकदम चुप हो जाती है। वानी जो होती है वो उसके लिप पे अपनी फिंगर को रखती है और बोलती है कुछ नहीं होगा और डोंट वरी, ओके, आपको तो वैसे कुछ ना होने दो और वैसे भी मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं होने वाला। और रही मेरी बात तो मतलब आपको लगता है कि कोई मुझे कुछ भी कर देगा। प्राची बोलती है कोई नहीं है, वो पापा मम्मी है, आप समझ नहीं रहे हो जहान, आप समझ नहीं रहे हो। वानी बोलती ओके ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, तो फिर क्या टेंशन है ये बताओ, कहाँ कुछ हार्म होगा। समझो ना जहान, आप ना बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। प्राची जो थी पानी को लेके इतना डर रही थी और पानी एकदम काफ़ी कूल मूड में थी, तो प्राची जो होती है वो थोड़ा सा गुस्से में आती है और बोलती आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, आपको बस अपना 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 सोच रहा है, आप मेरी बात तो समझो ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने जो मामा के सामने करा, आपको क्या लगता है वो पापा को जाके क्या बोलेंगी। वानी शांति से सुन रही होती है, बिल्कुल शांति से, वो कुछ भी नहीं बोलती है। और प्राची मुझे नहीं पता, कहीं कहीं दूर चलते हैं। वानी बोलती बेबी आप, मैंने अभी जॉब ज्वाइन किया है, नॉट पॉसिबल कहीं भी, और आपका भी जॉब है, ठीक है, अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। प्राची बोलती है क्या करूं तो मैं क्या करूं, फिर वही ड्रामा, मुझे आपसे दूर नहीं होना ना। वानी बोलती है तो मैं कब आपसे दूर हो रही हूँ, मैं आपके पास रहने के लिए ये सब करा है, अदरवाइज अगर मैं चाहती तो मैं भी जा सकती थी वहाँ से आंटी को आपके पास छोड़ के या आपको आंटी के पास छोड़ के, लेकिन इस बार मैं आपको किसी के पास नहीं छोड़ूंगी, सुन लो आप, फिर आपकी परमिशन हो या ना हो। प्राची बोलती आपका दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो जहान, आप समझ नहीं रहे हो। वानी कहती आप नहीं समझ रहे हो, आपका दिमाग सही नहीं है बिल्कुल, आपको फैमिली को लेना है, आपको दोबारा से मुझसे दूर होना है, बता दो आप मुझे, आपको दोबारा से मुझसे दूर होना है। प्राची बोलती मेरा वो मतलब नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं होना मुझे, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा, बट आप वो वहाँ दोबारा से उसके आंखों से आंसू और बहुत इरिटेशन सी हो रही थी उसको, वो अपनी बातों को कह नहीं पा रही थी, वो समझा नहीं पा रही थी, वो वानी को नहीं समझा पा रही थी। वो वानी जो बिन बोले सब कुछ समझ जाती है। वानी बोलती है कि आप ना
शांत हो जाओ, ठीक है। आप बिल्कुल कुछ भी सोचो मत ही, कुछ भी मत सोचो, और बिल्कुल जब इतना बिलीव किया है तो थोड़ा और बिलीव कर लो ना। प्राची बोलती है कि बिलीव है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ऑफ कोर्स बिलीव है, मुझे खुद से ज़्यादा बिलीव है। नहीं, आपको लगता है कि मामा से ऐसे बात करना सही था? तो मैंने बोलती आई नो मैं गलत हूँ, आई नो मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ, मैं इस बार आपको नहीं खोल सकती। नो, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। बट मेरी क्या गलती है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मुझे नहीं समझ आया, जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया ना। अगर आपको बुरा लगा तो सीरियसली आई एम सॉरी। वो अपने कानों को पकड़ के प्राची के सामने बोलती आई एम सॉरी, बहुत क्यूट सा मासूम सा चेहरा बनाते हुए। प्राची बोलती है उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए, आप ना इतना क्यूट मत रिएक्ट करो ना, मुझे टेंशन हो रहा है। आपको इतना सा भी कुछ हुआ ना तो फिर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, समझो ना। बानी बोलती है डोंट वरी जान, मैं आपके साथ हूँ, ऑल टाइम मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। एक दिन आपके घर पे रह लेंगे, एक दिन मेरे घर पे रह लेंगे, फाइन। प्राची बोलती है हाँ, जैसे मामा तो आएंगी नहीं, पापा पता नहीं किसको लेके कब आएंगे, मुझे नहीं पता, आप समझ नहीं रहे हो। बानी बोलती है डोंट वरी, ठीक है। मैं कल मामा से बात करती हूँ, या फिर आज थोड़ा लेट हो गया, कल बात करती हूँ मैं मामा से। तो बोलती है पहले आपको मामा को भी तो मनाना पड़ेगा। तो बोलती है वो मेरा हेडेक है, आप टेंशन मत लो प्लीज़, आप इतना परेशान मत हो ना। तो प्राची बोलती है मम्मा पापा कभी नहीं मानेंगे। मानी बोलती है तो फिर आप मेरा साथ छोड़ दोगे? प्राची बोलती है कि नहीं, बट वो उनको ना खुश करके हम कैसे खुश रह सकते हैं। बानी बोलती है कि हाँ पता है मुझे, डोंट वरी, जब वो राज़ी होंगे तभी हम आगे स्टेप लेंगे। बस अभी तो नॉर्मल साथ रह सकते हैं ना, जैसे अभी तक रह रहे थे। कैन वी? प्राची वहाँ कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत हो जाती है। प्राची को बानी को एकदम कस के पकड़ लेती है, होल्ड कर लेती है। थोड़ी देर तक वहीं दोनों बिल्कुल शांत एक दूसरे की चुप्पी को फील कर पा रहे थे, एक दूसरे को फील कर पा रहे थे। बानी कहती है कि कुछ खाने के लिए बना दूँ, आपको भूख लग रही है? प्राची कहती है कि मुझे भूख नहीं है। बानी कहती है कि आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हो। प्राची बोलती है कि नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही। फिर से उसका जो अभी रोना बंद हुआ था वो दोबारा से उसके आँख से आंसू टपकने लगते हैं। बानी बोलती है जान प्लीज़ रोना बंद करो, क्या चाहते हो मैं चली जाऊँ यहाँ से? प्राची जैसे ही ये सुनती है तो बोलती है हाँ, इसलिए मामा को भेजा था आपने, इसलिए मुझे डर लगता है आपकी ये हरकतों से। बस मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका गुस्सा पता नहीं कब कहाँ कैसे आ जाता है, समझ नहीं आता मुझे। अपने मामा को कितने अच्छे से हैंडल किया, और अब क्या हो गया है? अब क्या है ये? बानी बोलती है बेबी तो मैं इतनी देर से आपको शांत कर रही हूँ, आप चुप हो रहे हो। प्राची जो होती है वो उसको और कस के पकड़ती है और बोलती है कि आप नहीं समझ रहे हो, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। पानी जो होती है बोलती ओके 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 मैं नहीं समझ रही हूँ, फाइन। वो बोलती है कि ठीक है, मैं नहीं समझ पा रही, आप प्लीज़ रोना बंद करो। प्राची जो होती है वो हल्का सा आँख से आंसू जो होते हैं वो पहुँचती है, लेकिन दोबारा से वो जिस तरीके से हक करके बैठी हुई थी, हक धीरे धीरे उसके आँख में आंसू दोबारा से आने लगते हैं। बानी और प्राची दोनों ही एकदम शांत थे। बानी जो होती है अपना फ़ोन उठाती है और मामा को फ़ोन करती है स्पीकर पे करके, अपनी मामा को। तो बोलती है हेलो मामा कैसे हो? तो बानी की मामा बोलती है याद आ गई मेरी, और क्या हो रहा है, घर पे हो या ऑफिस में ही हो? तो बोलती है कि नहीं घर पे ही हूँ। तो बोलती है कि और बताओ अनु कैसी है? तो बोलती है कि हाँ अच्छी होगी मामा, मुझे आपसे बात करना था कुछ। तो बोलती है कि हाँ बोलो। तो बोलती है कि बानी बोलती है कि
आप कब आ रहे हो? तो बोलती है कि जब तुम बोलो। याद आ रही, इतनी जल्दी मुझे याद आ रही है। बानी बोलती है कि मामा मुझे आपसे कुछ बात करना था। उसकी मामा बोलती है कि हाँ बोलो। तो बानी जो होती है, प्राची जो होती है, वो बानी की तरफ देखती है और बोलती है कि अभी नहीं आंटी, है नहीं, क्यों टेंशन दे रहे हो उनको। तो बानी अपनी आंखों को क्लोज करके एक इशारा करती है कि, और अपनी मामा को बोलती है मामा मुझे आपको किसी से बात करवानी है। तो उसकी माँ बोलती है किससे बात करवानी है? तो बोलती है कि प्राची से बात करवाना है। जैसे उसकी मामा प्राची का नाम सुनती है तो बोलती है कि प्राची वहाँ। भानी इशारा करती है प्राची को कि मामा से बात करो। प्राची मना करती है, भानी आंखें दिखाती है कि बात करो। प्राची बोलती है नमस्ते आंटी। जो भानी की मामा होती है वो नमस्ते करती हैं, बोलती हैं आप वहाँ बेटा? भानी ने तो बताया नहीं। कैसे हो, घर पे सब ठीक है? एक बड़े ही प्यार से बात करती है। प्राची बोलती है कि हाँ आंटी सब ठीक है, आप कैसे हो? तो बोलती है कि मैं अच्छी हूँ, और तुम वहाँ थी तो तुम मिली नहीं मुझसे। प्राची कुछ नहीं बोलती। बानी बोलती है कि मामा मैं अभी प्राची के घर पे ही हूँ। तो उसकी मामा का दिमाग चलता है और वो समझ जाती है कि जो पहले भी बानी रुकी थी वो फ्रेंड नहीं, वो प्राची ही थी, क्योंकि उसकी मामा बहुत अच्छे से अपनी बेटी को जानती थी कि बानी ऐसी किसी के यहाँ भी नहीं रुकती थी। उसके कुछ खास ही फ्रेंड थे, जैसे कि तनु एंड दीपाली, जिनसे तनु तो उधर थी ही नहीं और दीपाली उधर तो वो नहीं थी। तो ऑफ कोर्स वहाँ इस ऐसी स्पेशल फ्रेंड कौन बन जाएगा। उसकी मामा को पहले डाउट तो हुआ था, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं था। वो चाहती थी कि उनकी बेटी खुद से उनको बोले। तो पानी बोलती कि आपको पता था? पानी की मामा कहती हाँ, अब मैं तुम्हारी मामा हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे पता था। तो बोलती आपने मुझे तो पूछा नहीं ना, बताया? तो बोलते अच्छा मतलब आप मुझे नहीं बताओगे, तुम मुझे कुछ मत बताओ और हम आपको सब बता दें, है ना? ये सही है आजकल के बच्चों का। मतलब बड़े ऑफिसर तुम अपने ऑफिस में होंगे, घर पे ना आज तुम फिर भी मेरे बच्चे ही हो, समझे? पानी बोलती है मामा ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो प्राची पानी की मामा बोलती है कि और बताओ क्या चल रहा है, तो डिनर वगैरह हो गया? तो पानी बोलती है कि मामा अगर प्राची की फैमिली बात करेगी तो आप बात कर लोगे क्या? बड़े ही अटक अटक के बोलती है वो। उसकी मामा कहती है कि किस बारे में? लाइक उसकी मामा काफ़ी जिस तरीके से बोलती है तो पानी एकदम चुप हो जाती है। प्राची पानी की तरफ देखती है और बोलती है, आंखों में एकदम आंसू भरे हुए थे और रेड हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी देर से रो रही थी, और बोलती है कि आंखों से बोलती है कि लाइक मैंने बोला था ना आंटी को मत बोलो, आप सुनते नहीं हो। दोनों वहाँ एकदम 2 मिनट का साइलेंट होता है ना। आप बानी उधर से आवाज़ आती है फ़ोन के दूसरी साइड से, ना ये दोनों बोलते हैं कुछ। उधर से प्राची बानी की जो मामा होती है बोलती है कि समझ गई, बट मुझे भी कुछ पहले बातें करनी है और फ़ोन पे मुझे नहीं लगता कि मुझे फ़ोन पे बात करनी चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ मामा, तो आप जब आओ तब बात कर लेना प्राची से। तो बानी की मामा बोलती है कि बेटा पहली बात तो मैं प्राची बेटा मैं ना नाराज़ हूँ, समझे? प्राची बोलती है आई एम सॉरी आंटी। वो वो पानी वहाँ पे बात को कवर करते हुए बोलती है कि मामा आप आओगे तो मैं बता दूँगी ना, अभी अभी रहने दो ना। तो उसकी मामा बोलती है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम क्या ही बोल सकते हैं। पानी इस तरीके से अपने मामा की बात सुनती है तो बोलती है कि नहीं मामा ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता ही है सब। फिर तो बोलती है कि हाँ मुझे सब पता है, बट मैं तुम्हें दोबारा से उस कंडीशन में तो नहीं देखना चाहूँगी जब तुम बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए थे अपने कमरे में। प्राची सुनती है, पानी सुनती है कि डोंट वरी मामा, कुछ नहीं होगा इस बार ऐसा। पानी की मामा बोलती है कि हाँ
होप सो कि कुछ नहीं होगा, बट मुझे तो फिक्र रहती है ना, मैं तो माँ हूँ। और अब तो तुम्हारे पापा भी नहीं हैं, अब तो मुझे और ज़्यादा टेंशन रहती है तुम्हारी। इस तरीके से जब बोलती है तो जो प्राची बानी होती है उसकी आँख में भी आंसू आ जाते हैं। प्राची जो होती है वो बोलती है कि आंटी आप चिंता मत करो, बानी को मेरे वजह से अब कभी कोई दुख नहीं होगा और मेरे वजह से कभी कोई आंसू नहीं आएगा। पिछली बार के लिए भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो भी हुआ, और जब मुझे आपके साथ होना चाहिए मैं वहाँ नहीं थी। आई नो कि मैं गलत थी या टाइम गलत था या सिचुएशन गलत थी, आई डोंट नो। मैं आपसे माफ़ी के हकदार तो नहीं हूँ, बट हाँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है। बानी का हाथ पकड़ती है। बानी बोलती है कि मामा आप आ जाइए, फिर हम बात करते हैं। तो बोलती हैं कि ठीक है, मैं कल या परसों आती हूँ तुम्हारे भैया से बात करके। तो बोलती है कि ठीक है, ओके। फिर फ़ोन रख देते हैं। प्राची और बानी थोड़े दोनों ही सेंटी हो जाते हैं। अब बानी जो होती है वो थोड़ा सा सेंटी होती है, तो प्राची भी थोड़ा सा सेंटी होती है। दोनों, नाइट का तो टाइम था ही, दोनों थोड़े से सेंटी होने की वजह से बानी जो होती है वो थोड़ी देर तक ऐसे बैठने के बाद प्राची को अपने हाथों में उठाती है और रूम में ले जाती है, बेडरूम में लेके जाने लगती है। प्राची बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, एकदम शांत होती है। दोनों बेडरूम में जाते हैं, बैठते हैं और प्राची बानी जो होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में एक गाना चला देती है। बहुत प्यारा सा सॉन्ग होता है। अब मैं अपनी बेसुरी आवाज़ से आपको सॉन्ग सुना के तो परेशान नहीं करूँगी, हाँ, बट शॉर्ट में डाल दूँगी। वहाँ वो सॉन्ग चलता है, प्राची के गानों में पड़ता है, और वो जो अभी तक एकदम भरी हुई आंखें थी, वो भरी हुई आंखों से बानी की तरफ देखती है और बानी की तरफ देख के उसको अपने पास आने का इशारा करती है। प्राची बानी जो होती है वो भी उसके पास आती है थोड़ा सा, और जो सॉन्ग चल रहा था उसके साथ ही अपने लिप्स को प्राची के लिप्स के रख देती है, और रखने के बाद उस पर किस करना शुरू करती है। जैसे ही किस होती है, ये काफ़ी सैड मोमेंट था। दोनों काफ़ी सैंडी थे, इमोशनल थे, और जो किस थी वो बहुत सॉफ्ट, बहुत प्यारी, बहुत इमोशनल भरी हुई थी। बोल सकते हैं कि वो पैशनेट वाली किस नहीं थी, वो बहुत डीप वाली किस नहीं थी। ये एकदम सुकून दे, जिससे आपकी सोल को रिलीफ मिले, वो वाली किस थी। दोनों किस करते हैं वहाँ पे प्यार से, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा किस नेक की साइड होती है। नेक पे किस होने के बाद बानी जो होती है वो प्राची की चेस्ट पे लेट जाती है। लेटने के बाद प्राची जो होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय के बाद प्राची बानी एक दूसरे को देखते हैं, एंड अगेन वो किस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किस काफ़ी डीप होती है, हाँ, ये डीप होती है, पैशनेट नहीं बट डीप होती है काफ़ी। बोल सकते हैं कि ये जितना इमोशनल थे, वो इमोशंस इनकी किस में दिख रहा था। हाँ, वो किस के थ्रू निकल रहा था, वर्ड्स नहीं थे अब यहाँ, ना कुछ टॉक थी, सिर्फ और सिर्फ वो किस थी। वो किस की स्वीटनेस, बिटरनेस, या बोल सकते हैं वो किस की सॉफ्टनेस, एक दूसरे को काम फील करवाने की, एक दूसरे को कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो वाली किस। एंड देन वो थोड़ा सा एक दूसरे से प्यार करते हैं, हाँ, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर उसके बाद प्राची और बानी वहीं लेट के सो जाते हैं। कब और कैसे सो जाते हैं दोनों को भी पता ही नहीं चलता। प्यार की एक बहुत प्यारी खासियत होती है, जब आपका प्यार आपके पास हो और आपको पता है कि ये मेरा प्यार है और वो आपके साथ है, तो फिर
आपको किसी दुनिया भर की कोई टेंशन नहीं होती, बस उसका साथ काफ़ी होता है। दोनों की आंख लग जाती है। मॉर्निंग 4 o'clock आंख खुलती है। लाइक प्राची भानी को लाइक हाफ एन आवर तक एक टक देखती ही रहती है, उसके लिप पे किस करती है, उसको गुड मॉर्निंग विश करती है बहुत धीरे से। पर भानी सो रही होती है और प्राची जो होती है कहती है कि ये तो सो रही है। वो उठ के सोचती है कि कुछ खाने के लिए बना लिया जाए, नाइट में भी नहीं खाया था। वो उठती है वहाँ से। जैसे ही वो बेड से उठती है, भानी जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हो। प्राची बोलती है आप छक रहे हो। भानी बोलती है कि आप उठ के जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे। प्राची कहती है कहीं नहीं जा रही, मैंने सोचा थोड़ा कुछ खाने के लिए बना लें, ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस भी जाना है। भानी बोलती है कि आज ऑफ ले लीजिए। प्राची बोलती है कि ओके, बट ऑफ की क्या ज़रूरत है। भानी कहती है कि आज मेरे को एक्चुअली लंच के बाद जाना है और फिर मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले रहूँ घर पे या आपके स्कूल जाऊँ, प्लीज़ आप घर पे रह लो ना। प्राची कहती है कि ठीक है, मेरी छुट्टी वेस्ट हो जाएगी। भानी कहती है आपकी छुट्टी वेस्ट हो जाएगी, मेरे लिए एक छुट्टी नहीं ले सकते, और वैसे भी ये मेरा ऑर्डर है। प्राची कहती है कि आपका ऑर्डर ना ऑफिस तक ही चलता है, स्कूल में ये घर है, यहाँ पे सिर्फ मेरा चलता है। भानी कहती है हाँ फ़ायदा उठा रहे हो। प्राची लाइक कि मैं फ़ायदा उठाती हूँ, वो आपका काम है, नॉट माइन। दोनों प्यार भरी मॉर्निंग के साथ इस तरीके से उठते हैं। उठने के बाद थोड़ा सा वहीं पे प्यार सी टॉक होती है, फिर दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं। फिर प्राची जो होती है वो अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है। थोड़ा सैड तो थे बट एक दूसरे को चिल करने के लिए, एक दूसरे को जो वो सैड थे वो ना देखे, उसके लिए वो दोनों ही किचन में जाते हैं। प्राची ब्रेकफास्ट बनाती है और भानी पीछे से हक करके उसको छेड़ रही होती है। भानी कहती है कि आप ना छेड़ना मुझे बंद कर दो। भानी कहती है कि आपको नहीं छेड़ूंगी तो किसको छेड़ूंगी। उसके बाद लाइक बनाते बनाते इनको लाइक मॉर्निंग में ही 7 o'clock हो जाता है, क्योंकि उठते उठते काफ़ी लेट हो गया था इनको। काफ़ी देर तक ये लोग बेड पे ही एक दूसरे के साथ लिपटे हुए सिमटे हुए लेटे रहे थे। फिर डोर बेल बजती है। जैसे ही डोर बेल बजती है, दोनों की हार्ट बीट एकदम से काफ़ी फास्ट हो जाती है। भानी प्राची को देखती है, प्राची पानी को देखती है, और दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि लाइक क्या हुआ है, अब कौन है, क्या फैमिली आ गई है फिर से, अभी तो बस ओके गाइस, तो फिर देखते हैं कि डोर पे कौन था, क्या नया ड्रामा होने वाला है। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।